हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, सूर्य के कौन से भाग को सूर्य का मुकुट कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी सूर्यक्रीट, ऑप्शन डी प्लेनेमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यक्रीट। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य के दीप्तमान सतह को क्या कहा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन, कौन से ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी कौन से ग्रह पर स्थित है तो उसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता है सुबह का तारा, शाम का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। अगर आपसे पूछा जाता है रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 11। अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी देशांतर रेखाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देशांतर रेखाएं। अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है पोपा शांत ज्वालामुखी कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगर आपसे पूछा जाता है कोह सुल्तान एवं देवबंद शांत ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सिनकोना से कोनेन दवा बनाई जाती है जो मलेरिया की बीमारी में काम आती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी थार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। ये 13 देशों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, द्वीपीय महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिक, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर व्रत इसके मध्य से गुजरता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिराको, ऑप्शन बी हरमट्टन, ऑप्शन सी चिनूक, ऑप्शन डी सिमुम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिमुम। अगला क्वेश्चन, कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलैंड के निवासी थे। अगर आपसे पूछा जाता है रॉबर्ट बेरी जिन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी वो कहाँ के निवासी थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुसीमा, ऑप्शन बी सुगारू, ऑप्शन सी जिब्राल्टर, ऑप्शन डी कारीमाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप से मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुसीमा। अगर आपसे पूछा जाता है जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुगारू जल संधि। अगला क्वेश्चन,
फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्हाइट हाउस, ऑप्शन बी एल्सी पैलेस, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन डी पेंटागन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्सी पैलेस। फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा व्हाइट हाउस। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए हुसैन सागर झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी बैम्बा नद झील, ऑप्शन डी बुलर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुलर झील। भारत की सबसे मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये 160 वर्ग किलोमीटर में के विस्तार में है। अगर आपसे पूछा जाता है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील। अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में चूलिया जलप्रपात स्थित है और ये चंबल नदी पर है। अगर आपसे पूछा जाता है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अगर आपसे पूछा जाता है दूध सागर जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन, ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फलों का उत्पादन, ऑप्शन बी केंचुआ पालन, ऑप्शन सी सब्जियों का उत्पादन, ऑप्शन डी बागवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर से संबंध है। अगर आपसे पूछा जाता है पर्माकल्चर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 21 फरवरी 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन, प्राणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक प्राण कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नि प्राण, ऑप्शन बी विष्णु प्राण, ऑप्शन सी वायु प्राण, ऑप्शन डी मत्स्य प्राण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य प्राण। अगर आपसे पूछा जाता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कौन से प्राण का महत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि प्राण। अगला क्वेश्चन, लिप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से संहिता में हुआ है? इसका पहला ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी चचनामा, ऑप्शन सी कथावस्तु, ऑप्शन डी कल्पसूत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर sun यat-sen, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी माओ त्से तुंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर sun यat-sen। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी इंडिया टुडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
इंडिया टुडे इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है, सॉरी, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी कबड्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे पूछा जाता है USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल। अगर आपसे जाता है चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबड्डी। अगला क्वेश्चन, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महर्षि गौतम, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी ग्रैमी पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाता है विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भटनागर पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाता है साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, मनुष्य अधिकतम कितने डेसिबल सुन सकता है? ऑप्शन ए 95 dB, ऑप्शन बी 90 dB, ऑप्शन सी 50 dB, ऑप्शन डी 60 dB। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य अधिकतम 50 dB तक सुन सकता है। अगला क्वेश्चन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिमांक, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी गलनांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघनन। अगला क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिन, ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी थार मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झालावाड़ राजस्थान, ऑप्शन डी बूंदी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद तेलंगाना में गोलकुंडा का किला स्थित है। अगर इसका निर्माण कुतुब शाही ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है धार का किला कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है गगरुन किला कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है बूंदी का किला कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अगला भाग इसका रिवीजन महत्वपूर्ण भाग, इसको जरूर देखिएगा। कौन से सूर्य के कौन से भाग को सूर्य का मुकुट कहा जाता है? सूर्यकृत। कौन से ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है? शनि। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 7 समय जोन। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सारा मरुस्थल। द्वीपीय महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? सिमुम।
कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? पोलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को क्या कहते हैं? एलिसी पैलेस। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। चूलिया जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान। ओलेरोकल्चर का संबंध किससे है? सब्जियों के उत्पादन से। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। प्राणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक प्राण कौन सा है? मत्स्य प्राण। अगला क्वेश्चन, लिप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से साहित्य में हुआ? अष्टाध्यायी। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-sen। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य कौन से भाग में होता है? हार्ड डिस्क। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन हैं? मदर टेरेसा। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। मनुष्य अधिकतम कितने डेसिबल तक सुन सकता है? 95 डेसिबल। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव्य बदलना क्या कहलाता है? संघनन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।